ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये तृतीयः पादः कक्षा संख्या 79तमी 79वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। और गत कक्षा में हमने आपको ये सूत्र पढ़ाए थे। एक ये सूत्र पढ़ाया था, पुंवत कर्म धारय जातीय देशी एषु। ठीक है, और एक सूत्र था घ रूप कल्प चेलड ब्रुव गोत्र मत हतेषु ज्ञोने काचो ह्रस्व। ठीक है, और तीसरा सूत्र था नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम्। चौथा सूत्र था उगितश्च। ठीक है, यही पढ़ाई थी। सर्वप्रथम मैं आपको गत कक्षा में एक बात हुई थी हमारी कि ये जो सूत्र हैं, ध्यान देंगे, तो ये मैंने जो कल बताया था, इसमें जैसे यहाँ पर इन सूत्रों से ह्रस्व हुआ है। क्या है? ये ह्रस्व हुआ है। तो ये ह्रस्व हुआ है तो यहाँ पर क्या है, इनको कहीं कहीं इनको पुंद भाव प्राप्त था, वहां पर क्या कर दिया था, इनको ह्रस्व कर दिया था। ठीक है, तो कल में हमने इस पर बात की थी। यहां पर ये एक शब्द है, ये उगतश्च के जो उदाहरण दिए थे, तो यहां पर जो उदाहरण दिए हैं वो क्या दिए हैं, दो दो उदाहरण दिए थे। श्रेयसी तरह और श्रेयसी तरह, विदुषी तरह और विदुषी तरह। इसको क्या है, वस्तुतः इसके तीन तीन रूप बनते हैं। इसको विकल्प करके, इसको पूर्ण भाव भी विकल्प से होता है। क्या ये क्या है, इसको पूर्ण भाव की प्राप्ति थी किससे, इसको पूर्ण भाव की प्राप्ति थी आपको तस्लादिश्वाकृत शुचः से। ठीक है, तस्लादिश्वाकृत से इसको नित्य ही पूर्ण भाव की प्राप्ति थी। श्रेयसी शब्द को
और विदुषी शब्द को, क्योंकि भाषित पुंसक है। अब इसने क्या किया, इसने विकल्प कर दिया। क्या कर दिया, ये जो आपका उगतश्च, इसको पहले पूर्ण भाव की प्राप्ति थी, फिर यहां पर ये वाले इस सूत्र से क्या है, इसको नित्य ही ह्रस्व की प्राप्ति थी। ठीक है, तो फिर इसने क्या कर दिया, ये जो उगतश्च है, ये अभी बता देंगे इसमें, इसके जो उदाहरण दिए उगतश्च के, इसने क्या है, ह्रस्व को विकल्प किया है। तो पक्ष में क्या होगा, इसको पूर्ण भाव प्राप्त होगा। तो पूर्ण भाव भी इसमें विकल्प से होता है। ये काशिका है, काशिका में मैंने देखा था बाद में, यहां पर इसके तीन तीन उदाहरण दिए हैं, ध्यान देंगे। क्या, तीन तीन उदाहरण देखेंगे आप। एक उदाहरण और दिया है इसका, पूर्ण भाव का और दिया। एक तो ये श्रेयसी तरह और ह्रस्व का हो गया, ये श्रेयसी तरह जब नहीं हुआ। एक उदाहरण इसका और है, श्रेयस तरह, ऐसे ही श्रेयसी तमा बनेगा। ठीक है, तो ये पूर्ण भाव होगा तब का है, विकल्प से इसको पूर्ण भाव भी होता है। ये इसमें यहाँ लिखा हुआ है, पूर्ण भावोप्यत्र पक्षे वक्तव्य प्रकर्ष योगात् स्त्रीत्वस्य अविवक्षत्वात् इति सिद्ध्वा सिद्धम। ये वार्तिक है, वार्तिक माने इसको पूर्ण भाव भी विकल्प से होता है, ये भी कहना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये श्रेयस तरह एक रूप और बनेगा, ऐसे विदुषी तरह, और पक्ष में इसको पूर्ण भाव होकर के विद्वत तरह बनेगा। जो पुल्लिंग में इसका क्या बनता है, विद्वत। मूल शब्द क्या है, ये विद्वत, ये ऐसा है। ठीक है, विद्वत तरह ऐसा भी बनेगा, एक विद्वत तरह इसमें दिया हुआ है। ठीक है, विदुषी तरह और विद्वत तरह, तो ये भी बनेगा एक। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। और तो हाँ, चलिए ये भी बता दें, यहाँ इसमें टीका है आपका, पुस्तक वो काशिका, तो ये न्यासादि की। तो यहाँ विद्वत तरह क्या होता था, ये विद्वत विदेश शत्रु वसु से यहाँ पर क्या हो जाता है, ऐसा बन जाता है विद्वस। और जब इसको आगे तरफ प्रत्यय आ जाता है तो उसकी पद संज्ञा होकर के क्या है, एक सूत्र है, वसु स्रंसु ध्वंसु नडुहाम दह। 8वें अध्याय के तीसरे पाद में है शायद, दूसरे में या तीसरे में, देखता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। ये दूसरे पाद में है। ठीक है, दूसरे पाद में 8वें अध्याय के दूसरे पाद का ये 72 में 72वां सूत्र है, वसु स्वं स्रंसु ध्वंसु नडुहाम दह। तो यहाँ वसु लिया, वसु को क्या पदांत में दकार हो जाता है। तो यहाँ पर जब ये तरप प्रत्यय आएगा तो ये क्या है, स्वादि सर्वनाम स्थान इसकी पद संज्ञा है। पद के अंत में स को क्या हो गया, द हो गया, खरीचा से इसको त हो गया, तो ऐसे बन जाएगा विद्वत्तरा। ठीक है, अब इतना मैंने आपको सहयोग कर दिया, आप समझ जाएंगे। यहां पर क्या है, इसमें नद्या शेषस्य अन्यतरस्याम, जो इसमें उदाहरण दिए हैं उनको, ये क्या है, इसमें भाषित पुंसक की अनुवृत्ति नहीं ला रहे, इसमें भाषित पुंसक और अभाषित पुंसक दोनों को कार्य किया गया है। तो यहां पर क्या है, यहां पर 3 रूप नहीं बनेंगे इसके, ध्यान दें। ब्रह्म बंधुतरा, क्योंकि यहां पर क्या कहा था, वहां पर भाषित पुंसक अनुंग, और ये ब्रह्म बंधु शब्द कैसा है, ऊंग प्रत्यांत है, इसलिए इसको पूर्ण भाव प्राप्त ही नहीं है। अच्छा, इसको स्त्री शब्द, ये कैसा है, भाषित पुंसक नहीं है, ये नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है,
नित्य स्त्री, इसलिए यहाँ पर इसको पूर्ण भाव की प्राप्ति ही नहीं है। तो ये जो सूत्र है, यहाँ और उदाहरण भी बन सकते हैं, तो इसमें भाषित पुंस्क आवश्यक नहीं है। ये भाषित पुंस्क अभाषित पुंस्क दोनों के लिए है शेष में, ठीक है, ये विशेष था। तो ये पिछली कक्षा में मैंने विचार किया कि इसमें और कुछ विशेष है, तो यही है। वहां पर उतष्ट के 2 उदाहरण बनेंगे, 3 उदाहरण बनेंगे, ठीक है। बाकी ये पूर्ण भाव का अपवाद माने ह्रस्व किया गया है, ह्रस्व है उसका अपवाद है, ह्रस्व कर दिया। चलिएगा, ये हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं। आन महतः समानाधिकरण जातीययोः आत् प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम महतः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम समानाधिकरण जातीययोः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनान्तम समास समानाधिकरण इत्यत्र इतरेतर योग द्वन्द्वः। तो समानाधिकरणं च जातीयश्च समानाधिकरण जातीयौ जातीयौ तयोः जातीययोः द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति है इसमें उत्तर पदे की। अर्थ समानाधिकरण उत्तर पदे जातीय च प्रत्यय परतो महत आकारादेशो भवति। समानाधिकरण उत्तर पद परे हो अथवा जातीय प्रत्यय परे हो तो महत शब्द को आकार आदेश होता है। ये विशेष सूत्र ध्यान रखेंगे। उदाहरण दिया है जैसे महादेवः महाब्राह्मणः महाबाहुः महाबलः महाजातीयः। तो यहाँ पर महत क्या था, महत शब्द था, तो यहाँ पर क्या है, समास हुआ है समानाधिकरण। विशेषणम विशेषण सन महत परम उत्कृष्टाः, ठीक है, ये सूत्र है हमारा। उससे इसमें क्या समास हुआ है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास हुआ है। क्या था, सन महत परम उत्तम उत्कृष्टाः पूज्यमानैः। तो ये क्या महत शब्द पड़ा हुआ दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का 60वां सूत्र है, 60 नंबर का। तो यहाँ पर क्या है, महत शब्द का समास होकर के महत देव। तो यहाँ पर ये समानाधिकरण देव और महान एक ही को कह रहे हैं। जो देव है वही महान है, जो महान है वही देव है। तो यहाँ पर महत को जो महत शब्द था, ये मैं लिख कर बता देता हूँ, चलिएगा। ये है आपका महत सु और देव सु, ठीक है। इसका लुक हो गया, समास हो गया सन महत महत इत्यादि से। अब यहाँ पर ये समानाधिकरण है उत्तर पद रहते हुए, तो महत शब्द के अलुअंत से इससे सहयोग से ये ता को आ हो गया। क्या हो गया, आ। और आ का सवर्ण दीर्घ से क्या बन गया, ये महादेव, बस बन गया ऐसे, इसलिए वो महादेव बन गया, स्वाद उत्पत्ति करके महादेव। ये महाब्राह्मण महाबाहु, ठीक है। ये जो समानाधिकरण है ये वाला, ये तो हुआ है आपका सन महत इत्यादि सूत्र से। ये महाबाहु महाबलः, इसमें हुआ है बहुब्रीहि समास। समानाधिकरण 2 जगह में मिलता है। समानाधिकरण उत्तर पद में 2 जगह मिल सकता है, एक तत्पुरुष समास में और समानाधिकरण तत्पुरुष समास में, और एक मिलता है बहुब्रीहि में। तो महाबाहु तो क्या है, महंतौ बाहु यस्य सह महाबाहु। ध्यान करेंगे, महान बाहु हैं जिसकी, जिस राजा की या जिस व्यक्ति की, वो महाबाहु। ऐसे महाबलः महत बलम यस्य सह महाबलः, जिसके पास में महान बल है, बहुत बल है। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास करेंगे अनेक मन्य पदार्थे से, और प्रक्रिया वही रहेगी। जातीय में महत शब्द से जातीय प्रत्यय आ गया है, प्रकार वचन जातीय, तो जातीय के पर रहते महत के ताकुआ का सवर्ण के महाजातीय, बस, और कुछ विशेष नहीं है। महादेव आदि में महान तथा देव आदि का समानाधिकरण होने से कर्मधारय तत्पुरुष समास हुआ है। परंतु ध्यान रखेंगे यहाँ पर कर्मधारय नहीं हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें तो बहुब्रीहि हुआ है। क्या हुआ है, बहुब्रीहि समास हुआ है यहाँ पर, तो ठीक है। महाबल वाला ना, महान बल है जिस राजा के पास में, वो कहा जा रहा है।
क्योंकि आप इसमें कर्मधारय करेंगे तो क्या है, ये बल शब्द क्या नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग होना चाहिए, नहीं, ये स्त्री पुल्लिंग दिख रहा है, इसलिए इसका मतलब यहाँ बहुब्री समास हुआ है। तो ये सूत्र बहुत जगह कार्य आता है, जहां जहां महत् शब्द का प्राय करके प्रयोग करते हैं वहां समानाधिकरण होना चाहिए। जैसे असमानाधिकरण आप कहेंगे कहां नहीं होगा, जैसे हम यदि ये समास करें महतः धनम, यहां पर क्या होगा, महत् धनम, इस महत् धनम का अर्थ क्या होगा, महत् धनम का अर्थ होगा महान कौन, कोई महान है उसका धन, उसका धन। तो महत धन, यहां पर क्या है, महत शब्द भिन्न को कह रहा है, धन शब्द अलग को कह रहा है, दोनों ये समानाधिकरणवाची नहीं। ये कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास। इसलिए यहां पर समास होने पर भी उत्तर पद रहते हुए महत के तकार को आकार नहीं होगा, क्योंकि समानाधिकरण नहीं है। ये भी ध्यान रखें, समानाधिकरण में ही होता है। ये मैंने आपको प्रत्युदाहरण देकर के भी समझा दिया। द्व्यष्टनः संख्याया मा बाहुव्रीह्यशितोः, द्व्यष्टनः षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, ये क्या है, कैंची वाला यह लगा दिया, इसका मतलब है ये दा व हलंत है, ठीक है। संख्यायाम सप्तमी व्यक्ति वचनांतम अबहुव्रीह्यशितो, सप्तमी व्यक्ति वचनांतम समास द्वौ च अष्ट च द्व्यष्ट तस्य समाहारः, अरे तस्य द्व्यष्टनः, समाहार द्वंद्व समास हो गया, ठीक है। बहुव्रीश्च अशीतिश्च बहुव्रीह्यशीति, न बहुव्रीह्यशीति अबहुव्रीहिशीति, तयोः अबहुव्रीह्यशीत्योः, ठीक है। ये क्या होगा, द्वंद्व गर्भ नहीं, तो पहले द्वंद्व हो गया बहुव्रीहि और अशीति शब्द का, फिर उसको न निषेध कर दिया तो नहीं हो गया। आइए, ये वाले जो दो सूत्र हैं आगे के, एक ये सूत्र और एक ये सूत्र ध्यान रखेंगे। हाँ, तीन सूत्र हैं, एक ये त्रेस्त्रयः और विभाषा चत्वारिंशत् प्रवृत्तौ सर्वेषां। संख्या माने संपूर्ण संख्या बनाने के लिए हमें इन सूत्रों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, तो हम संपूर्ण संख्या का सही स्वरूप जान सकते हैं। संस्कृत की संख्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आइए अर्थ देखते हैं। इसमें ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है आत उत्तर पदे, अर्थ द्वे अष्टन इत्येतयोराकारादेशो भवति संख्यायाम उत्तर पदे अबहुव्रीह्यशीत्योः। द्वि शब्द संख्यावाची और अष्टन शब्द, इन दोनों को आदेश हो जाता है, माने इनके अंतिम वर्ण को क्या हो जाता, अलुअंत्य के सहयोग से। कब कोई संख्यावाची शब्द उत्तर पद में हो तो, ये तो है ही संख्यावाची, परंतु और दूसरा एक और संख्यावाची आ जाए तब। परंतु कहते हैं वो बहुब्रीहि समास में नहीं होना चाहिए। जब हम समास करेंगे दो संख्यावाचियों का, मान द्वि के साथ में दूसरी संख्या, अष्टन के साथ में दूसरी संख्या का, तो वो बहुब्रीहि समास नहीं होना चाहिए। दूसरा, अशीति संख्या नहीं होनी चाहिए। अशीति शब्द भी संख्यावाची है, परंतु अशीति का निषेध कर दिया। एक तो बहुब्रीहि समास में और अशीति उत्तर पद रहते तो नहीं होगा। अन्य दूसरे समास में कोई भी संख्यावाची शब्द उत्तर पद होगा तो इनको क्या हो जाता, हो जाता। अब देखिए, द्वादश, द्वाविंशति, द्वात्रिंशत्, अष्टादश, अष्टाविंशति, अष्टात्रिंशत्। अब आप यहां देखेंगे इसमें क्या द्वंद्व समास करते हैं। द्वादश का अर्थ क्या होता, 12। 2 और 10 कितने हो गए, 12। तो 2 और 10 का समास करते हैं,
द्वेच दशच द्वादश। तो इसको क्या होता है यहां पर, ये लिखा हुआ है, यहीं देख लेते हैं। यहां इन्होंने इसको ऐसा किया है द्वादश इत्यादि में, द्वौचा दशचा ऐसा विग्रह। तो यहाँ द्वौ भी कर सकते हैं, मैंने नपुंसकलिंग में कर दिया था द्वे सामान्य, यहाँ पुल्लिंग में भी कर सकते हैं, तीनों लिंगों में समान ही बनता है ये द्वादश। तो तो यहाँ च, अब ये मूल शब्द क्या हो जाएगा, द्वि और च और ये दश, तो द्वि औ और दशन, ये ध्यान रखेंगे क्या है, दशन, और जस आएगा जो बहुवचन है। अब इसमें क्या करेंगे हम, द्वंद्व च से गैस इतरेतर योग द्वंद्व समास हो जाएगा। इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया तो इसका लुक हो गया। अब यहाँ पर संख्यावाची शब्द उत्तर पद रहते हुए द्विशब्द को क्या हो जाएगा, आकार कहां पर होगा, अलोन्त से ई को हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, द्वा बन जाएगा, द्वादशन। क्या बन जाएगा, द्वादशन। अब द्वादशन हमारा बन गया, ये प्रातिपदिक बना है, द्वादशन। अब यहाँ पर द्वादश 12 को कह रहा है, तो 12 में फिर बहुवचन में, तो बहुवचन का फिर दोबारा जस आएगा। ठीक, इसकी क्या है, श्रांता षट से षट संज्ञा है। क्या है, श्रांता षट से नकारांत संख्यावाची है शब्द, तो क्या है, षट संज्ञा है। षट संज्ञा होने से क्या है, षड्भ्यो लुक, माने षट षट संज्ञक शब्दों से उत्तर क्या है, जस और शस का लुक हो जाता है। तो यहाँ जस का क्या होगा, लुक हो गया, हट गया, द्वादशन। अब नलोपा प्रातिपदिकांत से न का लोप हो गया, तो क्या बनेगा, द्वादश, ऐसे बनेगा, ध्यान रखेंगे। अब आप देखिएगा द्वादश, द्वादशी बोलते हैं, द्विदश नहीं बोलते, द्वादश। और ये दूसरा तरीका बता रहे हैं कि अथवा ऐसा भी कर सकते हैं इसका, द्वाभ्याम अधिका दश, ऐसा विग्रह करके शाक पार्थिवादी नाम वार्तिक से, शाक पार्थिवादी नाम उत्तर पदलोपश्च वक्तव्य से, इस वार्तिक से भी उत्तर पदलोपी तत्पुरुष समास हुआ है। हम ऐसा भी इसका करके कर सकते हैं, दो अधिक हैं जिस दश में, तो वो भी 12 ही होता है, तो वहां पर क्या है, ये अधिक का उत्तर पद का लोप हो जाएगा, इससे भी तत्पुरुष समास हो जाएगा, इससे तत्पुरुष समास होगा, अर्थ वही निकल के आएगा है। और विग्रह भी ऐसा ही होगा, द्वाभ्याम, यहां करेंगे द्वा, तो द्वि द्वि और भ्याम, भ्याम आएगा वहां पर, और अधिक, अधिका और दश और जस, इस सूत्र से क्या हो गया, उत्तर पद माने अधिक का लोप हो जाएगा और समास हो जाएगा, समास होने पर भ्याम आदि का लुक हो जाएगा, तो द्विदश ऐसा बचेगा। फिर इस सूत्र से आकार आदेश हो जाएगा, द्विदशन। फिर वो स्वाद, जैसे हमने स्वादी उत्पत्ति यहां करी है वैसे वहां हो जाएगी। तो द्वंद्व और तत्पुरुष में भी हम मान सकते हैं। ऐसे ही क्या है, द्वाविंशति ही, यहां पर भी करेंगे, द्वाविंशति ही, द्वौचा विंशतिश्चा द्वाविंशति, माने 2 और 20, 22 हो गए। अथवा ऐसा कर सकते हैं, द्वाभ्याम अधिका विंशति ही द्वाविंशति, 2 से अधिक जो 20, 20 कैसे 2 से अधिक हैं, 2 और हैं उसमें, तो भी बन सकता है, तो वो और समझ रहे। ऐसे द्वात्रिंशत, तो द्वात्रिंशत, तो द्वौचा त्रिंशतचा द्वात्रिंशत, अथवा ऐसा कर सकते हैं, द्वाभ्याम अधिका त्रिंशत द्वात्रिंशत, तो द्वि को आ हो गया। ऐसे अष्टादश, तो अष्टादश में क्या हो जाएगा, अष्टा माने अष्टचा, अष्टचा दशच, 8 और 10 18 हो गए, तो अष्टन के नकार को आ होगा, अका सवर्ण दीर्घ लग जाएगा। फिर इसमें तो ऐसा ही होगा, एक बना के दिखा देता हूं मैं आपको। ये है हमारा अष्टन, और ये जस समान माने अलौकिक विग्रह जस, और दश, दशन शब्द है,
और क्या है जस। अब यहां पर हम ये भी समास कर सकते हैं, द्वंद्व समास भी कर सकते हैं। तो द्वंद्व करेंगे ऐसे विग्रह में तो इसका लुक हो गया, और इसको क्या होगा, इस सूत्र से आकार आदेश हो जाएगा, दर्शन के पहले आ, और फिर आका सवर्ण दीर्घ से टाका, और ये मिलेगा अष्टा, और ये पूर्वत क्या कर देंगे, इसको जैसा आएगा उसका भी सठ संज्ञा होने से दर्शन की षड्व लुक से लुक हो जाएगा, तो द्वा अष्टादश ऐसा बन जाएगा। ऐसे ही अष्टाविंशति अष्टात्रिंशत। दूसरे तरीके से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, अष्ट माने नहीं अष्ट नहीं, अष्टभ्य नहीं अष्टभी, तृतीय आएगी ना, होगा अष्टभी अधिका दश अष्टादश, अष्टभी अधिका विंशति अष्टाविंशति, अष्टभी अधिका त्रिंशत अष्टात्रिंशत। 8 से जो अधिक 30 मान 8 और 30 मान 8 अधिक हैं जिस 30 में, 8 अधिक हैं जिस 20 में, 8 अधिक हैं जिस 10 में। तो ये वाला वास्तव में कम है, वास्तव में सरल ये वाला है द्वंद्व। तो दोनों प्रकार से कर सकते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे अधिका करेंगे तो ये वाला समास होगा, और वैसा करेंगे तो द्वंद्व होगा, प्रक्रिया वही रहेगी। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये आपको अच्छी प्रकार से समझना, मैंने पूरा खोल के बता दिया, सिद्धि भी करा दी, ठीक है। परंतु ये ध्यान रखेंगे बहुब्रीहि समास में और अशीति के परे रहते नहीं होगा आकार आदेश। जैसे अशीति के परे रहते तो क्या होगा, इसको अशी क्या बनता है, जैसे द्वि और अशीति, यहां पर आकार नहीं होगा क्यों अशीति शब्द है, इसको यण आदेश हो जाएगा। तो यण आदेश होकर के इसका रूप क्या बन जाता है, ऐसा बनता है द्व्या शीति ही, द्व्यशीति माना 80, यहां पर आकार नहीं होता, निषेध कर दिया इसलिए ध्यान रखेंगे। तो द्व्यशीति ही ये क्या है, विंशति से आगे की जो शब्द हैं संख्याएं वो क्या है, एक वचनांत है, ध्यान देंगे। कहेंगे तो अधिक को, ये भी आपको ध्यान रखना है। विंशति एक विंशति आदि जो संख्याएं हैं वो क्या है, एक वचन की हैं। कहती तो अधिक को है, जैसे क्या है द्व्यशीति, इसका अर्थ हो गया 82 82, परंतु यह प्रत्यय क्या है, स्वादि उत्पत्ति सु आएगा, क्योंकि ये अशीति शब्द क्या है, स्त्रीलिंग, वो स्त्रीलिंग और एक वचनांत है, व्याकरण के सूत्र लिंगानुशासनम से, इसलिए सु आएगा, वहां जस नहीं आएगा। विंशति से पहले जैसे द्वादश त्रयोदश, वहां तो जस आता है, वो बहुवचनांत शब्द है और बहुत को कहते भी है, ये बात आपको समझ लेनी है। चलिएगा, इतना तो आप पढ़ पढ़ के आपकी बुद्धि का विकास हो गया कि आप ये बात को समझ जाएंगे। अब है हमारा आगे का सूत्र है त्रेस्त्रयः, त्रे षष्ठी व्यक्ति योजनान्तम, त्रयः प्रथमा व्यक्ति योजनान्तम, अनुवृत्ति संख्यायाम बहुव्रीहित्यो उत्तरपदे, अर्थात त्रित्येतस्य शब्दस्य त्रयस्य आदेशो भवति संख्यायाम उत्तरपदे अबहुव्रीहित्यो। बस वहां द्वि और अष्टंत या त्रि ले लिया। क्या त्रि शब्द को संख्यावाची कोई शब्द उत्तर पद में है और बहुब्रीहि समाज में नहीं होना चाहिए और अशीति शब्द नहीं होना चाहिए, तो उस त्रि को त्रयस आदेश हो जाता है। क्या त्रयस, तो क्या बन जाता है, त्रयोदश त्रयोविंशति त्रयस्त्रिंशत्, ये बन गया। अब यहां पर क्या किया है, थोड़ा सा संधि का कार्य हो गया है। त्रयस के सकार को क्या सजशो रू हो जाएगा, रू के रुत्व होकर के फिर हशीचा से उसको उत्त हो जाएगा, क्योंकि आगे दश आ रहा है। तो
फिर आध गुणा लग करके पूर्व पर के स्थान में ओकार होकर के त्रयोदश आदि बनेगा। ये बना लीजिएगा, ना है न का स्वाद उत्पत्ति करेंगे जस आएगा, त्रयोविंशति यहाँ सु आएगा, और यहाँ पर भी ऐसे लग जाएगा। यहाँ क्या है, आगे ता है तो हसीचा नहीं लगेगा, क्या हसीचा लगेगा ही नहीं। ससजसो रू की भी आवश्यकता नहीं है, वैसे ये ससजसो रू तो लगेगा वास्तव में, ससजसो रू लग करके फिर इसको क्या होगा, खरबसानी और विसर्जनीय से विसर्ग होगा, फिर विसर्जनीय से सा होगा दोबारा, प्रक्रिया ये है वास्तव में। त्रयस्त्रिंशत में बता देता हूं मैं आपको, आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ये हो जाएगा हमारा त्रयस आदेश हो गया, और ये आगे क्या है, त्रिंशत, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे ये सा है, सा को क्या है, पद संज्ञा है इसकी, तो पद संज्ञा होने ससजसो रू होगा, यहाँ पर क्या होगा, रू हो जाएगा। फिर इसको क्या लगेगा, खर के परे रहते, खरबसानी और विसर्जनीय से इसको रा को क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। फिर दोबारा विसर्जनीय से सा विसर्ग को खर के परे रहते विसर्ग हो जाएगा, ये खर परे है इसलिए इसको क्या हो जाएगा, फिर दोबारा सा हो जाएगा, तब ये बन जाएगा त्रयस्त्रिंशत। ये एक वचनांत है, यहाँ पर सु आएगा, उसका क्या हो जाएगा, हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुति प्रकृतम हल, तो हल से उत्तर मिल गया सु, तो त्रयस्त्रिंशत ऐसा बन जाएगा। ऐसे त्रयोविंशति ये हो गया। ये चलिए संख्यावाची का पूरा हम समाप्ति कर देते हैं आज। अब लीजिएगा, विभाषा चत्वारिंशत् प्रभृतौ सर्वेषां, विभाषा प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, चत्वारिंशत् प्रभृतौ सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, सर्वेषां षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम। समास चत्वारिंशत् प्रभृति यस्याः सा चत्वारिंशत् प्रभृति तस्यां चत्वारिंशत् प्रभृतौ। यहाँ का चत्वारिंशत् आदि, प्रभृति माने आदि माने लेकर के, वहां से चत्वारिंशत् से लेकर के आगे की जो संख्या है 40 और 40 से आगे की 41 42 जो भी संख्याएं हैं, तो वो संख्या क्या कही गई है, चत्वारिंशत् प्रभृतौ सप्तमी में, ठीक है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है संख्यायाम बहुव्रीहि शीत्यो उत्तर पदे, अर्थ चत्वारिंशत् प्रभृतौ संख्यायाम उत्तर पदे बहुव्रीहि शीत्योः सर्वेषां द्व्यष्टन् त्रि इत्येतेषां यद उक्तं तद विभाषा भवति। चत्वारिंशत् माने 40 से लेकर, 40 और 40 से लेकर के आगे की, 40 का एक चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् में 40 से आगे की यदि कोई संख्या उत्तर पद में मिलेगी, ध्यान रखेंगे तो, और बहुव्रीहि समास में नहीं होगी, अशीति उत्तर पद ना हो, तो सर्वेशाम, सर्वेशाम का अर्थ है ऊपर जो कहा है द्वि को, अष्टन को, त्रि को, द्वि और अष्टन को तो आ कहा था, और त्रि को त्रयस कहा था, वो का जो कहा है वो विकल्प से होगा। क्या 40 से पहले की संख्या में तो नित्य हो जाएगा, 40 से पहले की संख्या उत्तर पद में होगी तो नित्य हो जाएगा, परंतु 40 के बाद की संख्या, 40 अथवा 40 से बाद की संख्या वाची उत्तर पद में होगा तो विकल्प से होगा। देखिए अर्थात एक बार होगा, जैसे इसके दो रूप बनते हैं, हमको ने सब संख्या आपको सिखाई थी रचनानुवाद कौमुदी, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में, तब दो रूप बने, तब आपको बता नहीं सकते थे कैसे बने। द्विचत्वारिंशत् द्वाचत्वारिंशत्, यहाँ पर चत्वारिंशत् उत्तर पद है, इसलिए यहाँ पर द्वि को विकल्प करके आत तो हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर होगा, दो रूप बन गए। ऐसे ही वहां पर 50 आ जाएगा तो द्विपंचाशत् द्वापंचाशत्, दो रूप बनते जाएंगे। ऐसे ही त्रिपंचाशत् त्रयः पंचाशत्, ये त्रय होगा, विसर्ग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, त्रयस, ये आदेश नहीं हुआ है तब का है। अष्टचत्वारिंशत् ये बन गया, और अष्टाचत्वारिंशत् दो बन गए, इसको आकार हो गया। अष्टपंचाशत् अष्टापंचाशत्, अब आपको गिनती में ये पूरा घटा लेना है, ये नियम आपको तीनों सूत्रों को अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है, तो फिर आराम से आप संख्यावाची, तो संख्यावाची संस्कृत के शब्दों को बना लेंगे, कोई परेशानी नहीं।
चत्वारिंशत हो गया, पंचाशत हो गया, षष्टि हो गया, सप्तति हो गया, अशीति हो गया। तो अशीति को तो मना कर दिया, ध्यान देंगे, अशीति को मना कर दिया। अशीति के पर रहते तो नित्य ही जो कहा, अशीति को तो कहा ही नहीं, तो मना ही कर दिया था। अशीति के पर रहते तो त्रयस और आत्म का विधान ही नहीं है, तो वहां तो विकल्प के मतलब ही नहीं है बाबरी। तो ऐसे नवति आ जाएगा तो भी हो जाएगा, दो दो रूप बनते जाएंगे। 40 से पहले की संख्या होगी 63, विंशति या 10, तो उनको तो नित्य होगा, उनके परे रहते तो, ठीक है। चलिएगा, तो आज इतना ही करेंगे जी। अब ये प्रकरण आज एक हमने संख्यावाची पूरा कर दिया। आपको 3 सूत्र हैं, आप हमेशा 3 नहीं 4 हैं, आत्तों का भी कर दिया ये, तो 4 सूत्र पढ़ दिए हमने आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, आकार उत्तरपद के रहते महत् शब्द को होता है, इसी सूत्र से होता है। और संख्यावाचियों में जो दो दो रूप बनते हैं वो इन 3 सूत्रों के कारण से बनते हैं, इनको ध्यान रखना है। आगे की कक्षा में पढ़ाएंगे हृदयस्य हृलेख यदरा चलिए, सर्वेभ्यो नमः।